योगी ने निभाया फिर से अपना वादा। कानपुर के वकील अखिलेश की निकाल कर रख दी हेकड़ी। हवेली पर चला बुलडोजर। कांप उठे सरकारी अफसर भी थर-थर। जिन अफसरों ने दिया वकील का साथ अब उनका होगा हिसाब। कर ली योगी ने इस बार तगड़ी तैयारी। लखनऊ से दिल्ली तक अफसरों में चर्चा जारी। वो कहते हैं ना ऊपर वाले की यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये बात वकील अखिलेश पर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि जिस कदर उस पर लोगों को धमकाने, झूठे मुकदमों में फंसाने, अश्लील पिक्चरों को मार्केट में बंटवाने का आरोप लगा है, अब उन सब का योगी चुन चुन कर हिसाब ले रहे हैं। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस माफिया मुक्त यूपी का ऐलान किया था, अब उसका असर कानपुर की धरती पर भी साफ दिखने लगा है। जिस अखिलेश दुबे ने साकेत दरबार में बैठकर गलत कामों को अंजाम दिया, उस पर अब योगी सरकार ने सख्त शिकंजा कसा है, जिसने अफसरों को भी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि इसी दरबार में बैठकर कई अफसरों ने काली कमाई की थी, जिसकी शिकायत अब योगी के पास तक पहुंच गई है। और क्या कुछ हुआ है सब जानते हैं। दरअसल वकील अखिलेश, जो खुद को सत्ता और रसूख के बल पर कानून से ऊपर समझता था, आखिरकार वो सरकारी बुलडोजर के सामने ध्वस्त हो ही गया। कानपुर विकास प्राधिकरण ने उसके जूही में बनी हवेली टाइप शक्तिद्वीप गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चलाया है। सिर्फ संपत्ति ही नहीं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अब उन पुलिस ऑफिसर्स की भी खैर नहीं जो अखिलेश दुबे के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी नेता रवि सतीजा ने बाकायदा शिकायत देकर बताया है कि किस तरह बर्रा थाना प्रभारी और 2 दरोगा दुबे के इशारे पर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट्स तैयार करवाते थे। और तो और रिपोर्ट में यहाँ तक लिख दिया गया कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती उनकी बहू है। सवाल उठना लाजमी है कि ऐसी गलती टाइपिंग मिस्टेक नहीं बल्कि माफिया के दबाव का नतीजा थी। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही इन अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। बता दें, अखिलेश दुबे की जाँच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि अखिलेश दुबे ने लोगों को फंसाने के लिए बाकायदा एक विष कन्या गैंग खड़ा कर रखा था। इन लड़कियों को कोड वर्ड से पहचाना जाता था, जैसे MS, PT, RK और GS। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन युवतियों का काम था रसूखदारों को झूठे रेप और पॉक्सो जैसे मामलों में फंसाना और फिर ब्लैकमेलिंग करना था। पुलिस ने इस गैंग की कई लड़कियों की पहचान कर ली है। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ है कि दुबे और उसकी टीम बाकायदा इनका इंटरव्यू लेते थे और सुंदरता और बोलचाल की तेजी देखकर टीम में शामिल करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इन लड़कियों में से एक ने दुबे और उसके गिरोह से 2 करोड़ रुपए तक लिए थे, सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए। सोचिए, कानून का रक्षक बनने का ढोंग करने वाला ये अधिवक्ता कैसे कानून को हथियार बनाकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। यही नहीं, दावा है कि गिरफ्तार गुरकेश शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू और उसके साथी बाकायदा लोगों को फंसाने की डील करते थे। ये नेटवर्क केवल फर्जी मुकदमे बनाने और लोगों को ब्लैकमेल करने के धंधे में लगा था। लेकिन योगी सरकार बार बार कहती रही कि अपराधियों की पहचान उनकी जात पात या पेशे से नहीं बल्कि उनके काम से होगी। ये कार्रवाई उसी नीति की ताजा मिसाल है। चाहे वकील हो या नेता, जो अपराध करेगा उसकी जगह जेल होगी और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। यही वजह है कि कानपुर में अखिलेश दुबे जैसे रसूखदार शख्स पर शिकंजा कसने में सरकार ने कोई ढिलाई नहीं दिखाई। फिलहाल कानपुर में जिस तरह से बुलडोजर चला है, उसने साफ कर दिया कि अब सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि उनके मददगार अफसर भी बख्शे नहीं जाएंगे। जिन पुलिस वालों ने दुबे के इशारे पर फर्जी रिपोर्ट बनाई, उनकी भी गिनती अब शुरू हो गई है। बीजेपी नेता की शिकायत और ACP क्राइम के सामने दिए गए बयान इसका सबूत है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन ऑफिसर्स पर विभागीय जांच के साथ निलंबन की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। योगी सरकार का यही संदेश है, अब अपराधियों के साथ खड़े होने वाले भी सुरक्षित नहीं होंगे। और यही वजह रही है कि सियासी हलके के साथ ही प्रशासनिक हलकों में भी माहौल काफी गर्म हो गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने पहले रेवड़ी खाई थी वो भागे भागे फिर रहे हैं। हर वक्त एक ही डर सता रहा है, आगे क्या होने वाला है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ तो काफी नाराज है। आदेश दिया है कि जो लोग इस कांड में शामिल हैं, सब पर एक्शन होना चाहिए। उस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।